बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम मखरज के बारे में पढ़ रहे हैं वो है हरूफ शफविया। शफविया कहते हैं होंठ को, हरूफ कहते हैं हर्फ की जमा हरूफ, अल्फ़ाबेट्स। हरूफ शफविया वो हरूफ जिसे पढ़ते वक्त होंठों से आवाज़ निकले, मतलब होंठों का मखरज, होंठों से कौन सी आवाज़ें निकलती हैं वो हरूफ, उसको कहते हैं हरूफ शफविया। हरूफ शफविया कितने हैं ये देख सकते हैं, 4, बा मीम फ़ा वाव। अब इसके मखरज की तरफ जाते हैं। इसके कितने मखरज यहाँ पर बयान हुए हैं, इसके 2 मखरज यहाँ बयान हुए हैं। मखरज नंबर 15 में देख सकते हैं फ़ा के बारे में लिखा हुआ है। फ़ा को किस तरह अदा किया जाता है, ऊपर वाले 2 दांतों का सिरा और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा, ये आप देख रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि फ़ा को किस तरह पढ़ेंगे। ये जो आप सामने वाले 2 दांत देख रहे हैं, ऊपर वाले सामने वाले 2 दांत, ये इनको नीचे वाले होंठों के अंदरूनी जो गीला हिस्सा है उससे टकराना है, तो उससे ये फ़ा की आवाज़ निकलती है। गीले जो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ तो खुश्क होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि दांतों को जो है सिरे को जो है अंदर की तरफ या नीचे वाले होंठ के अंदर की तरफ जो गीला हिस्सा है उस पर रखकर उससे फ़ा की आवाज़ अदा होती है। ठीक है, तो ये था मखरज किसका, फ़ा का मखरज था। सामने वाले ऊपर वाले 2 दांतों का सिरा और नीचे वाले गीले होंठ, अंदरूनी हिस्सा, जो अंदरूनी गीला हिस्सा है होंठ का, उसके साथ ये दांतों के सिरे को टकराना है, तो उससे फ़ा की आवाज़ अदा होती है। ये मखरज नंबर 16 में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन कौन से, बा मीम वाव। अब इसके बारे में पता करना है कि ये कहाँ से अदा होता है, इसका मखरज क्या है। दोनों होंठ, ठीक है, मखरज नंबर इसको दोनों होंठ, इन तीनों का ताल्लुक दोनों होंठों से है। ठीक है, दांत से नहीं, दोनों होंठों से। इससे बा मीम दोनों होंठ, इससे बा मीम वाव अदा होते हैं। ठीक है, किस तरह, और वो इस तरह के बा बंद, बा को कहाँ से अदा करते हैं, इसका मखरज क्या है, बा का बंद होंठों के गीले हिस्से से। आप जो होंठ है ना आपके, इसका अंदरूनी जो गीला हिस्सा है वो दोनों ऊपर और नीचे के जब आप मिला देंगे ना, तो बंद कर देंगे होंठों को, गीले हिस्से को, अंदर की तरफ जो गीला हिस्सा है होंठों का, वो जब आप बंद कर देंगे होंठों को एक दूसरे पर, तो उससे बा अदा होता है। सही है, और मीम और बा अपोजिट है। ठीक है, बा जो है बंद होंठों के गीले हिस्से से, और जो मीम है वो बंद होंठों के खुश्क हिस्से से। मतलब ये सामने जो है मीम, ये सामने जो है इसके जो बैरूनी जो खुश्क होंठ हैं, खुश्क हिस्सा है होंठ का, ये बैरून मतलब बाहर का जो खुश्क हिस्सा है होंठ का, इसको मिलाने के बाद, इसको बंद करने के बाद कौन सा हर्फ अदा होता है, मीम। मीम आप अदा कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो गीले हिस्से से, अंदरूनी गीले हिस्से से दोनों होंठों को मिला दें तो बा की आवाज़ निकलती है, और बैरून जो बाहर वाले जो हिस्सा है खुश्क हिस्सा होंठों का, उसको जब मिला दें तो उससे मीम की आवाज़ अदा होती है। और इन होंठों को जो है नीचे वाले जो इसमें लिखा हुआ है ना, इसको इत्बाक़ी शफ़तैन कहते हैं। ठीक है, वाव, वाव का मखरज क्या है, वाव को क्या करना है, होंठों को गोल करने से। ठीक है, होंठों को गोल करने से क्या, वाव की आवाज़ निकलती है। ठीक है, इस तरह होंठों को गोल करना है तभी वाव की आवाज़ अदा होगी। और ये भी 2 होंठों को जो है ना मिलाने से, मतलब टच नहीं करना है, 2 होंठों को गोल करने से ये अदा होता है। ठीक है, और इस होंठों को गोल करने से इसके जो अरबी है, अरबी के हवाले से क्या कहते हैं, इंज़िमामी शफ़तैन। ठीक है, ये जो वाव का मखरज है इसको कहा जाता है इंज़िमामी शफ़तैन, और ऊपर वाला जो है इसे कहते हैं इत्बाक़ी शफ़तैन। तो ये जो 2 मखरज हैं ये अपने ज़हन नशीन कर लें। अब हरूफ शफविया, होंठों वाले हरूफ, हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं, बा मीम फ़ा वाव। फ़ा किससे अदा होता है, ऊपर वाले दांतों का सिरा और नीचे वाले होंठों का अंदरूनी हिस्सा, इनको मिलाकर इससे फ़ा अदा होता है। बा मीम वाव में जो है इनका मखरज अलग है, दोनों होंठों, सब दोनों होंठों को मिला, दोनों होंठों से निकलते हैं।
ये बा मीम वाव सब जो है ना दोनों होंठों से निकलते हैं। बा बंद होंठों के गीले हिस्से से अंदरूनी जो गीला हिस्सा है उसको मिलाने के बाद होंठों को पानी का अदा होता है, और मीम बंद ये जो है होंठों के खुश्क हिस्से को मिलाने के बाद मीम अदा होता है, ठीक है। और वाव होंठों को गोल करने से क्या वाव अदा होता है। तो ये था आज का आपका सबक हरूफ शफविया। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें और ज़हन नशीन कर लें और आगे शेयर कर लें। इल्तिमास दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।